नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता जी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर मैं क्लास 10th की मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें चैप्टर 8वां वाला चल रहा है, जिसके प्रश्नावली 8.2 हो चुकी थी और 8.1 हो चुकी थी। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 8.3 कराऊंगा, ठीक है, जिसमें ये सूत्र दे रखे हैं। जो शुरू के सवाल में ये सूत्र लेंगे, सूत्र और भी हैं, लेकिन ये सूत्र आपको ज़रूर याद करने पड़ेंगे। इनके बिना हम शुरू के सवाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और बाद वाले भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें हमें ये याद करना है, साइन 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए, साइन ए, टेन 90 माइनस ए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए, टेन ए, सेक 90 माइनस ए, कॉसेक 90 माइनस ए सेक है, ठीक है। तो यह फार्मूला हमें ज़रूर याद करने वाले, ठीक है। अब मैं आपको पहला सवाल कराता हूँ, ठीक है। तो पहले सवाल में यह यूज ज़रूर होगा, जैसे इसमें दिया है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, ठीक है। तो ये हम कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है, इसे हमें हल करना है, ठीक है। तो हमें हल करने के लिए इसका मान निकालना है, का मान निकालिए, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज का पहला सवाल है, ठीक है। तो हमें इसके मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इनके मान पता होने चाहिए, साइन 18 और कॉस 72 के। तो इन सबको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे इसमें दिया है, देखिए लिख लें यहाँ पे सॉल्व। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे होता है साइन 90 माइनस ए होता है कॉस ए, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 18 को साइन 90 माइनस 72, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 72, ठीक है। और ये हमने किसे लिखा है, साइन 18 को, ठीक है। ये साइन 18 को हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72, क्योंकि देखिए 90 में से 72 घटा देंगे तो भी तो 18 बचेगा, और साइन का साइन, ठीक है। अब इसे क्या लिख सकते हैं, यह सूत्र देखिए, साइन 90 माइनस है कॉस ए जे वाला, ठीक है। तो इसी प्रकार कॉस 72 हमने इतना लिख लिया। अब हमें पता चल गया कि साइन 18 को कॉस 72 सीधे सीधे यहाँ पे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि साइन 18 डिग्री बराबर कॉस 72 डिग्री, ठीक है। इतना हो गया। अब हम इसमें सीधा मान रख देंगे, जैसे इसमें दिया साइन 18 अपॉन कॉस 72, ठीक है, बराबर लगाएंगे। हम साइन 18 की जगह पे कॉस 72 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर है, ठीक है। तो कॉस 72 भी लिख लिया, और अपॉन में भी कॉस 72 है, तो कॉस 72 से कॉस 72 कट गया, बचेगा 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। इतना पता चल गया। अब हमें दूसरा सवाल करना है। दूसरा सवाल भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा, ठीक है, क्योंकि दूसरे सवाल में भी कुछ नहीं दे रखा है। सवाल तो बहुत सरल, लेकिन सिर्फ ये है कि हमें सूत्र पता होने चाहिए। जैसे इसमें दिया है टेन 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, ठीक है। अब हम इसे किस प्रकार हल कर सकते हैं, इसे भी इसी की तरह लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें दिया है टेन 26, तो टेन 26 अपॉन कॉट 64, ठीक है। तो हम टेन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉट है, ठीक है, कॉट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इधर टेन 26 को क्या लिख सकते हैं, टेन 26 टेन 90 डिग्री माइनस 64, ठीक है, क्योंकि टेन 26 को टेन और 90 में से 64 के बचे 26, तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और टेन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉट ए क्या दिया है 64, तो हम इसे लिख सकते हैं कॉट 64, यानी कि आ गया टेन 26 बराबर कॉट 64, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेन 26 अपॉन कॉट 64 डिग्री
ठीक है। टेन 26 को क्या लिख सकते हैं, कॉट, देखिए टेन 26 बराबर कॉट 64, और अपॉन में भी कॉट ये डिग्री है, ठीक है, कॉट 64, ठीक है। ये कॉट से कॉट कट गया, यहाँ पे आ गया 1, तो इसका मान भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरे सवाल में क्या पूछा गया, देखिए तीसरे सवाल में पूछा गया है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है। अब हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए कॉस 48 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 42, ठीक है, और साइन 42 का 42 उतार दिया ये वाला, ठीक है। अब हम इसे लिख सकते हैं, ये देखिए कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए, तो साइन ए ये वाला, ठीक है, 42 माइनस ये तो साइन 42 थे ही थे, ठीक है। ये प्लस के ये माइनस के कट जाएंगे, बचेगा 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। अब हमें चौथा सवाल करना है। चौथा सवाल किस प्रकार करना है, ये देखिए चौथे सवाल में क्या दे रखा है, देखिए चौथे सवाल में दे रखा है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है, इतना दे रखा है। अब हमें इस प्रकार लिख सॉल्व कर सकते हैं इसे कि देखिए कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस कितना 59, ठीक है, माइनस सेक 59, ये यही उतार दिया। इसे लिख तो सकते हैं 90 माइनस 59, क्योंकि कॉसेक 31, ठीक है। अब हम इसे क्या लिखते हैं, कॉसेक को सेक ए यानी कि 59 माइनस सेक 59, ठीक है, ये वाले ये इससे ये कट गया, बचेगा 0, ठीक है, यहाँ पे भी 0 आंसर आ जाएगा। अब हमें देखना है दूसरे का पहला सवाल। दूसरे के पहले में क्या दे रखा है, दूसरे का पहले में देखिए ये दे रखा है, दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 47 डिग्री बराबर 1। तो हम ये 1 के बराबर सिद्ध करना है, तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जैसे tan 48, tan 23, tan 42, tan 47, ठीक है, हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब हम क्या लिख सकते हैं इसे, देखिए tan 48 और tan 42 को पास लिख लेते हैं, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि यह सभी गुणे में है, तो इससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, ठीक है। tan 23 डिग्री और tan 47 डिग्री को पास लिख लेते हैं, इससे देखिएगा अभी कितना बढ़िया तरीके से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। आपने इतना लिख लिया। अब हम इसे tan 48 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 42, क्योंकि 90 में से 42 के बचेंगे 48, तो इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा नहीं, ये हमने tan 42 के 42 इसी प्रकार लिखे रहने दिया, ठीक है। इसी प्रकार tan 23 को भी हम लिख सकते हैं, tan 23 को 90 माइनस 47, ठीक है, तो 90 में से 47 67 है या यहाँ पे ये 47 लिख गया, 67 है, ठीक है, यहाँ पे भी 67, तभी तो गड़बड़ हो रहा, ठीक है, यहाँ पे भी 67 होंगे, तभी तो 90 में से 67 घटेंगे तभी तो 23 आएंगे, ठीक है। तो देखिए tan 90 माइनस 67, ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या था, ये tan 67 ये इसी प्रकार उतार दी है, ठीक है। अब इसे क्या लिख सकते हैं, इसे cot tan 90 माइनस ए, तो क्या हो जाता है cot ए, तो cot ए 842, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन गुणे 1 अपॉन cot, क्योंकि tan को लिख सकते हैं 1 अपॉन cot और cot को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan, ठीक है।
तो इसे लिख सकते हैं 1/cot। ठीक है, अब हमने क्या किया, गुणा, इसे क्या लिख सकते हैं, cot 67। ठीक है, अब इसे क्या लिख सकते हैं, गुणा 1/cot 67। ठीक है, अब हमें पता है, देखिए ये गुणा में, ये भाग में, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, बचेगा 1, बराबर आ गया राइट हैंड साइड का जो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, देखिए यही आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये सब 1 के बराबर हो गया। अब हमें दूसरा सवाल में देखिए क्या दे रखा है, दूसरे में दे रखा है cos 38 वाले सवाल। देखिए दूसरे वाले सवाल में क्या दे रखा है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर 0। तो इसे हम किस प्रकार हल करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब हम इसे cos को क्या किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए cos को लिख सकते हैं 90 माइनस 52। ठीक है, हमने इस प्रकार लिख लिया, इससे कोई फर्क पड़ा है, 90 में से 52 चले गए, बच्चे 38, इसे इस प्रकार ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, आपने साइन को भी इसमें लिख लिया, साइन 90 माइनस 52। ठीक है, और यहाँ पे साइन 52 को इसी प्रकार लिखा रहने देंगे। ठीक है, अब cos 90 माइनस ए होता है साइन ए। ठीक है, तो साइन ए आ गया। अब ये क्या है, cos 52। ठीक है, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन, वो साइन कहाँ से, साइन 90 माइनस ए होता है cos ए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, साइन ए। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये साइन 52 और cos 52। ठीक है, और यहाँ पे cos 52 और साइन 52, ये देखिए माइनस के और ये देखिए प्लस के, तो ये दोनों कट गए। ठीक है, आ गया बराबर में 0, जो राइट हैंड साइड हमें सिद्ध करना था। ठीक है, देखिए तीसरे वाले सवाल में क्या दे रखा है, यदि tan 2a बराबर cot ब्रैकेट में a माइनस 18 डिग्री ब्रैकेट बंद जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए लैंग्वेज कुछ दे रखी है, लैंग्वेज पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, सबसे पहले सीधे सीधे हम ध्यान देंगे कि हमें दिया क्या क्या है। मैंने ये बात इससे पहले भी कही थी, हमें दिया क्या क्या है ये देखेंगे। tan 2a बराबर cot 18 डिग्री। ठीक है, हमें ये दिया है। अब यहाँ पे दिया है जहाँ पर 2a एक न्यून कोण है, a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम tan a को क्या लिख सकते हैं, tan 2a को, देखिए tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, क्योंकि देखिए cot 90 माइनस a क्या होता है, tan a। ठीक है, जो देखिए ये cot में a यहाँ पे था वही यहाँ पे आया, देखिए इसी प्रकार cot 2a tan a, तो यानी कि tan 2a का मान cot 90 माइनस 2a के बराबर होगा, वही इसमें रख देंगे सीधे सीधे यहाँ पे, नहीं या इक्वेशन 1 इसे मान लीजिएगा। ठीक है, जो ये देखिए दे रखी है इक्वेशन 1 में, इसका मान इक्वेशन 2। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं, इक्वेशन समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब हमने ये देखिए tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। ठीक है, यही रख देंगे। अब हमने यहाँ पे क्या दे रखा था, ये देखिए tan की जगह पे लिखेंगे cot
90 माइनस 2 है, ठीक है। अब इधर क्या दे रखा है, कॉट ए माइनस 18, कॉट से कॉट हट गया, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, कटेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे 2 है, ए माइनस 18, देखिए ये वाले 2 है, देखिए 90, ये माइनस वाले इधर पहुंच गए, यहाँ पे होगा प्लस के 18, ठीक है। ये वाले -2 है, इधर आ जाएंगे तो यहाँ पे होगा 2 है प्लस के, ठीक है। अब हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए 90 और 18 108 बराबर 3 है। अब 3 से ये काट दिया है, ठीक है। तो 3 3 9 और 1 और 8, 3 6 18, तो यहाँ पे ए का मान देखिए निकल आया, ए बराबर यहाँ पे कितना आएगा 36, ठीक है। तो यहाँ पे ए का मान हमें पता चल गया 36। अब ए का मान ही निकालना था, ए का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान आएगा 36, ठीक है। देखिए चौथे वाले सवाल में क्या दे रखा है, 10a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी 90 डिग्री। तो हमें इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया है वही लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने ये बात इसलिए कही कि लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे लैंग्वेज देख के परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे लेकिन लैंग्वेज पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें दे रखा है 10a बराबर cot b, ठीक है। अब हमें क्या होता है, देखिए इसे 10a को क्या लिख सकते हैं, cot, यहाँ पे लिख लीजिए 10a बराबर, इसे लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, ठीक है। ये क्योंकि cot 90 माइनस a 10a के बराबर होता है। अब हम इसे यही यहाँ पे 10a की जगह पे यही लिख देंगे, cot 90 माइनस a बराबर cot b, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये कोट था, ये समझिए कोट से कोट हट गया, यहाँ पे 90 माइनस ए बराबर बी। अब ये वाला ए इधर पहुँच गया, तो यहाँ पे पहुँच गया ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। जो हमें सिद्ध करना था, यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड, क्योंकि देखिए ए इधर पहुँच जाएगा तो ए प्लस का हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा। देखिए पांचवा वाला सवाल भी बिल्कुल चौथे वाले सवाल की तरह ही है, क्योंकि देखिए इसमें भी जो दे रखा था वही इसमें भी बिल्कुल है। क्योंकि देखिए लिखिए ये कि सेक फॉर ए कॉसेक ए माइनस 20, ठीक है, डिग्री, जहाँ पर 4 है न्यून कोण है, ठीक है। तो ए का मान निकालना है, बिल्कुल तीसरे वाले सवाल की तरह है, ठीक है। तीसरे वाले या चौथे वाले सवाल की किसी की तरह भी समझ लीजिए, ठीक है। ये सवाल बिल्कुल सब एक ही से हैं। देखिए इसमें सेक फॉर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 4 है बराबर होता है सेक 4 है। वही मान हम इसमें रख देंगे, सेक है बराबर कॉसेक 90 माइनस है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 4 है बराबर क्या दे रखा है, कॉसेक ए माइनस 20, ठीक है। ये कॉस से कॉस समझिए हट गए, तो यहाँ पे क्या बचा 90 माइनस 4 है और ए माइनस 20, ठीक है। ये 20 इधर आ गए, 90 ये प्लस माइनस वाले यहाँ पे प्लस के हो जाएंगे 20, ठीक है। यहाँ पे ए और ये माइनस के इधर आएंगे, माइनस के 4 इधर आएंगे तो इधर के प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस के 4 है। यहाँ पे 20 और 90 कितने होंगे 110, और यहाँ पे 5 ए 5 से ये कट जाएंगे, तो 5 2 जा 10, 1 और 2, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे ए का मान निकल गया आएगा 22, ठीक है।
ए का मान निकल के आएगा 22 डिग्री। ठीक है, आंसर। अब छठा वाला सवाल देख लीजिए, जो थोड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और आ सकता है। ठीक है, देखिए छठे वाले सवाल में क्या दे रखा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन ब्रैकेट में बी प्लस सी अपॉन 2 ब्रैकेट बंद इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2 सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें यह सवाल इम्पोर्टेंट देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है, चाहे आपके प्री बोर्ड में आए चाहे आपके बोर्ड में आए, किसी ना किसी में आपको मिलेगा ज़रूर ये सवाल। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है, देखिए तीनों कोणों का मान क्या होता है, कोण ए प्लस कोण बी कोण सी बराबर क्या दे रखा होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, ए को इधर भेज दें अगर, तो इससे कोई फ़र्क तो ना पड़ा, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है वही देखते हैं। ठीक है, बी प्लस सी में लेना है, ए इधर आएगा। ठीक है, बी प्लस सी 180 माइनस ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें इतना तो पता चल गया, अब हम अगर 2 से भाग दे दें दोनों तरफ, ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों तरफ दे रहे हैं। अगर एक तरफ देते तो दिक्कत थी, दोनों तरफ दे रहे हैं 180 माइनस ए, यानी कि दोनों तरफ हमने 2 से भाग दे दिया। ठीक है, तो क्योंकि 2 से 2 कट जाएंगे तो बराबर 1, यानी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर ये 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2, 2 से ये कट गए, बचेंगे 90, यानी कि यहाँ पे आ जाएंगे बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर 90 माइनस ए अपॉन 2। अब हम अगर दोनों तरफ साइन से गुणा कर दें, ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, हिंदी में लिख लीजिए दोनों पक्षों में साइन लेने पर। ठीक है, इतना लिख लेते हैं। अब हमने क्या किया, यहीं पर लिख लेते हैं, देखिए सीधे सीधे कि यहाँ पे आ गया साइन बी प्लस सी अपॉन 2 और इधर भी है साइन 90 माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसे क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए यह है साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू, यहाँ पे साइन 90 माइनस ए, यानी कि क्या होता है कॉस ए, इसे लिख लेंगे कॉस ए अपॉन 2, क्योंकि ए अपॉन 2। ठीक है, कॉस ए में दे रखा है। ठीक है, तो यह सिद्ध हो गया हमारा, आ गया। अब हम इसे यहाँ पे लिख लेंगे प्रूव्ड, हमारा सिद्ध हो गया जो हमें सिद्ध करना था। साइन ब्रैकेट में बी प्लस सी अपॉन 2 ब्रैकेट बंद इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। ठीक है, यह सिद्ध हो गया। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।